सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो ना तो कोई रोस्ट वीडियो है, ना ही कोई गेम प्ले वीडियो। तो फिर ये वीडियो क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो एक हॉरर स्टोरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको हॉरर स्टोरी अपनी सुनाऊँगा, जो कि मैंने रियलिटी में एक्सपीरियंस करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बताना जो ही मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल मतलब मेरे घर के किसी भी सदस्य को नहीं पता है। किसी भी मतलब किसी भी मेरे अलावा किसी को नहीं पता, और मैंने बताई भी नहीं जानबूझ के, क्योंकि बस बता ही नहीं, मेरा मन नहीं करा। सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात उस समय की है जब मैं करीब 9 10 साल का था मैं। तो हम लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां नानी के घर पे बिता रहे थे। अच्छे से सब कुछ जा रहा था, मतलब मैं तो कैरेक्टर में क्यों घुस रहा हूँ। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहे थे नॉर्मली, जैसे सब लोग करते ही हैं। और जो मेरी नानी का जो पुराना वाला घर था, उसमें मतलब लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में नहीं था, इस वजह से वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता था। और मेरी नानी के घर में एक कंप्यूटर था, जिसमें बहुत सारे गेम्स थे, मिनी गेम्स भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं KBC, बबल स्ट्रगल, बाइक एक वाला गेम था, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है। पर उसमें से मेरा सबसे एक फेवरेट गेम था NFS मोस्ट वांटेड 2005 वाला। आप में से कई लोगों ने खेला भी होगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं अपनी नानी के घर पे आता था, बहुत मेरे को अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब भी मैं जाता था तो खेलता था। सो मैं अपनी नानी के घर में 5th नंबर पर आता हूँ, मतलब कोई कंपटीशन वगैरह में नहीं। मैं मतलब मुझसे बड़े और 4 ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनमें से एक मेरी रियल सिस्टर है, और बाकी जो जितने भी 3 हैं वो मेरे कज़न्स हैं। उनकी तो बात नहीं है इतनी, छोड़ो उनको। मुझसे 2 छोटे और मेरे ब्रदर्स हैं, मतलब जैसे कज़न्स कह सकते हैं उन्हें, तो वो हैं। तो बात उनकी है। हम इस वीडियो में उनको राम और श्याम बुलाएंगे। तो जो एक मुझसे 4 साल छोटा है और एक मुझसे 3 साल, तो जो 4 साल वाला है हम उसको राम बुलाएंगे, और जो 3 साल छोटा है हम उसको श्याम बुलाते हैं। तो हम लोग दिन भर कंप्यूटर पर बैठ के गेम्स खेला करते थे, और ख़ासकर NFS। और मुझे और राम को तो NFS मतलब बिल्कुल प्यार सा हो गया था मैं NFS से, क्योंकि वो गेम मतलब उससे पहले हमने कोई इतना 3D इतने अच्छे ग्राफिक्स वाला गेम देखा नहीं था। पर जो शाम था उसे पता नहीं, मैं उसका नाम भूल गया, कोई बाइक वाला गेम था, वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, एक्सेप्ट NFS मोस्ट वांटेड। लेकिन मेजॉरिटी हम दोनों की थी कि हम दोनों को NFS अच्छा लगता था, तो बेचारे को वही खेलना पड़ता था। तो एक दिन उसे मतलब बहुत बुरा वाला गुस्सा चढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ उसको। वो बिना कुछ कहे कमरे से जो हम रूम था जिसमें हम गेम खेलते थे, उसमें से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद राम वॉशरूम चला गया, और मेरा गेम से मतलब मैं बार बार हार रहा था, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैं बाहर लॉबी में टहलने चला गया, और मैं वहाँ पे आके सोफे पे बैठ गया। फिर घर के बड़े और जो बाकी के जो बचे हुए बच्चे थे, हम 3 के अलावा, वो अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे। उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं था कि हम लोग गेम पे पूरे दिन लगे रहते थे। मैं लॉबी में शांति से बैठा हुआ था, बिल्कुल शांति से। राम वॉशरूम में गया हुआ था, और मैं बैठा था लॉबी में, और जो शाम था वो 2 बड़े लोगों के साथ कहीं बाहर सब कुछ सामान लेने गया था। अब ये कहानी यहीं से शुरू होती है। मैं लॉबी से उठा और फिर कंप्यूटर वाले रूम में गया, तो वहाँ मैंने देखा कि राम बैठे बैठे गेम खेल रहा है। मैंने सोचा कि भाई वॉशरूम से आ गया होगा, खेलने दो भाई, खेलने दो। और फिर से मैं लॉबी में जाके बैठ गया। उसके बाद जो हुआ भाई, फिर तो मैं जब भी उसको याद करता हूँ, उसके बाद जो हुआ, मेरा ऐसी की तैसी हो जाती है, बस दिमाग की ऐसी की तैसी दही हो जाती है बिल्कुल। तो मेरा दिल दहल गया। उसके बाद मैंने देखा कि राम वॉशरूम से बाहर आ रहा है। तो मैंने उससे जाकर पूछा कि तुम 2 बार वॉशरूम गए थे? और उसने मुझसे क्या कहा, मतलब मेरे आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुझसे कहा, भैया मैं तो वॉशरूम से अभी अभी ही बाहर निकला हूँ, मैं दूसरी बार गया ही नहीं हूँ। मैंने सोचा कि वो श्याम जो है वो घर में आ गया होगा और गेम खेलने लगा होगा। फिर मैंने देखा श्याम बिल्कुल गेट से अभी भी बाहर आ रहा है, मतलब बिल्कुल अभी भी मेरे आँखों के सामने आया है।
और यहाँ शाम आ रहा था और मेरी यहाँ पे फट के 4 हो गई भाई। मैं सोच रहा कि बस क्या करूँ यार। और मैं उस समय मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, तब भी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि अगर ये दोनों यहाँ पर थे ही नहीं, मतलब एक वॉशरूम में गया हुआ था और दूसरा बाहर गया हुआ, तो दोनों मेरी आंखों के बिल्कुल सामने आए, तो भाई वो कंप्यूटर पे बैठे बैठे गेम खेल कौन रहा था यार। मेरे को समझ में नहीं आया, दिमाग हिल गया मेरा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी में क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है। लेकिन लिटरली आज तक पता नहीं लगा कि भाई उस कंप्यूटर पर बैठ के गेम खेल कौन रहा था, क्योंकि वो दोनों थे ही नहीं उसमें। मैं लॉबी में बैठा था और हमारे अलावा इतनी छोटी छोटी हाइट का उस समय घर में कोई भी नहीं था। और लिटरली समझ में नहीं आया उस समय कौन बैठ के खेल रहा था, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। और वो सिर्फ मेरे को ही दिखा, पता नहीं मेरे को क्या देख के जाने की ज़रूरत थी, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्टोरी उस समय अपने घर वालों को क्यों नहीं सुनाई, क्योंकि हमारे उस समय जो बच्चे थे, मतलब हम जितने भी भाई बहन वगैरह थे, ब्रदर सिस्टर वगैरह, हम लोग उस समय पता है इतने सारे प्रैंक्स करते थे कि भाई हमें वहाँ पे वो दिख गया, हमें वहाँ, तो हमारा वैसे ही कोई यकीन नहीं करता, मतलब मेरा एक्चुअली कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि हम लोग इतने सारे प्रैंक्स करते थे, मतलब फालतू के प्रैंक्स करते थे एक तरीके से कहा जाए तो। उस समय तो सच में यार मेरे को अभी तक सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि उस समय वहाँ पे बैठा कौन था। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको अभी भी जो स्टोरी जो बताई है बिल्कुल रियल मेरे साथ हुई थी। मैंने हम दोनों के बीच में बस सिर्फ स्टोरी है, मतलब आपके और मेरे बीच में, बाकी किसी और कोई स्टोरी मैंने बताई नहीं थी, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता ऑब्वियसली। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट घटा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हैं यार, क्या